ये था हमारा फ्लेक्सी कैप का वीडियो, जिसमें हमने इस कैटेगरी के 2 फंड्स को कंपेयर किया था, वो भी लाइव। और ये भी पूछा था कि अगर ऐसा ही वीडियो स्मॉल कैप कैटेगरी में चाहिए तो कमेंट करिए। ये था इस वीडियो का रिस्पॉन्स। तो बेस्ड ऑन पॉपुलर डिमांड हम आए हैं आपके लिए ये वीडियो लेके, जिसमें हम ऑब्वियसली स्मॉल कैप कैटेगरी के ही 2 फंड्स कंपेयर करेंगे। अगर किसी और भी कैटेगरी फॉर एग्जांपल मिड कैप में वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट मिड कैप, एंड एज यू नो वी कीप आवर प्रॉमिसेस, तो हम जल्दी से उस कैटेगरी पे भी वीडियो ले आएंगे। पर दोस्तों हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम आपकी फाइनेंशियल जर्नी आसान बनाना चाहते हैं। अगर आपने कभी वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार या रुपी वेस्ट की वेबसाइट खोली होगी तो हो सकता है आप कंफ्यूज होकर वहां से बाहर आए हो, क्योंकि इतने सारे मेट्रिक्स होते हैं, हर एक कैटेगरी का इतना बड़ा यूनिवर्स होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक आम इन्वेस्टर के लिए उस एक सही फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेंस इस वीडियो में हम आपके सामने वेबसाइट में जाकर कुछ फिल्टर्स लगाएंगे, फिर पूरे स्मॉल कैप यूनिवर्स में से 2 सूटेबल फंड्स चुनेंगे और उन दोनों को आपके सामने कंपेयर भी करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। अगर पूरे स्टॉक मार्केट कंपनीज को मार्केट कैप के हिसाब से रैंक करें तो टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप होती हैं, नेक्स्ट 150 मिड कैप, ये टोटल 250 कंपनीज हो गई। इसके बाद जो कंपनीज आती हैं उन्हें स्मॉल कैप कहा जाता है। सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स को अपने टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। तो इस फंड में सही फंड ढूंढने के लिए सही अप्रोच ये होगा कि हम एक राइट बैलेंस को खोजें, सही मिक्सचर ऑफ रिस्क, वैल्यूएशन, लिक्विडिटी और फंड मैनेजमेंट। अब चलो ये पूरे प्रोसेस को रुपी वेस्ट वेबसाइट में देखेंगे। साथ में कंपेयर करने के लिए जल्दी से कोई अपना लैपटॉप, टैब या कोई भी दूसरा डिवाइस ले आइए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे रुपी वेस्ट वेबसाइट में, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर ओपन करते हैं और कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं स्मॉल कैप और लार्ज कैप यहाँ से हटा देंगे। फिर चूज कॉलम्स में जाकर वील चूज AUM। AUM क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स के केस में साइज बहुत क्रिटिकल होता है। बहुत ही छोटा AUM हो तो लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन रिस्क बढ़ जाता है, और बहुत बड़ा AUM हो तो फंड के लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में मीनिंगफुल एंट्री और एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक प्रैक्टिकल स्वीट स्पॉट होता है, रफली 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़। ये रेंज फंड को फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है और लिक्विडिटी भी ज्यादा दिक्कत नहीं करती। अब सेकंड फिल्टर है PE रेशियो। ये वैल्यूएशन का फिल्टर होता है। सी स्मॉल कैप्स ऑलरेडी वैल्यूएशन सेंसिटिव होते हैं। अगर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन एक्सट्रीम लेवल्स पर है तो डाउनसाइड रिस्क डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ जाता है। आइडियली हमें रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ ग्रोथ एक्सपोजर लेना चाहिए। नेक्स्ट फिल्टर होगा इंसेप्शन डेट, जो फंड की उम्र बताता है। स्मॉल कैप फंड्स के केस में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फंड ने कम से कम 1-2 मार्केट साइकिल्स एक्सपीरियंस किए हों, क्योंकि तभी हमें ये समझ आता है कि वो सिर्फ बुल फेज का प्रोडक्ट है या डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में भी डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए हैं। और लास्ट फिल्टर है ऑब्वियसली रिटर्न्स। ये प्रोसेस से एक बात क्लियर हो जाती है कि फंड्स चूज करने के लिए सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखने होते हैं, उसके अलावा भी ये सारी चीजें हमें कंसिडर करना चाहिए। अब ये कॉलम्स चुनने के बाद हमारे पास ये पूरा यूनिवर्स ऑफ स्मॉल कैप फंड्स आ जाता है। जो फिल्टर की हमने बात की, AUM का रेंज, PE रेशियो, इंसेप्शन डेट और रिटर्न्स का लॉजिक लगाए तो हमारे सामने ये 2 फंड्स आते हैं, दैट इज DSP स्मॉल कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। AUM भी रेंज में है, दोनों फंड्स 2007 के हैं और रिटर्न्स और PE रेशियो डिसेंट है। अब इनका कंपैरिजन करने के लिए हम जाएंगे टूल्स में, फिर म्यूचुअल फंड कंपैरिजन में। यहाँ ये दोनों फंड्स का नाम डालेंगे और ये पूरा कंपैरिजन हमारे सामने आ जाएगा। बेसिक डिटेल्स की बात करें तो दोनों फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफी क्लोज है। DSP स्मॉल कैप का लगभग 1.7% है और ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप का लगभग 1.79% है। मतलब डिफरेंस सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट्स का है। वही एग्जिट लोड दोनों का 1% है। नेक्स्ट हम रिटर्न्स और रिस्क मैट्रिक्स भी देखेंगे, लेकिन पहले हम दोनों म्यूचुअल फंड्स का मार्केट कैप ब्रेकअप को एनालाइज करेंगे। श्योरली ICICI का एवरेज मार्केट कैप हायर है एज कंपेयर टू DSP, गिवन दैट उनका लार्ज कैप में एक्सपोजर ज्यादा है। वहीं DSP का लार्ज कैप में 0 एक्सपोजर है। इसी का इम्पैक्ट आगे के सेक्शन में DSP स्मॉल कैप फंड के हाई वॉलेटिलिटी एंड रिटर्न्स में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम इस वेबसाइट पर इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी देखेंगे। तो उसके लिए हमें वापस उस टेबल पे जाना है और उस फंड पे क्लिक करना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू प्रोटेक्ट द डाउनसाइड। लेकिन यहाँ एक नुआंस समझना जरूरी है। DSP स्मॉल कैप फंड के टॉप 3 सेक्टर्स बाय एलोकेशन हैं ऑटोमोबाइल, FMCG एंड केमिकल्स।
तीनों ही कैटेगरी एवरेज से ज्यादा हैं, जो कि उनका कॉन्ट्रेरियन अप्रोच दर्शाता है, पर एट द सेम टाइम हाई रिस्क ऑफ अंडर परफॉर्मिंग द कैटेगरी भी दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप का अप्रोच, जहां टॉप 3 to 4 सेक्टर्स दैट इज ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल्स एंड केमिकल्स, ये सब 10 to 15% के बैंड में रहते हैं, जो सेक्टर रिस्क को स्प्रेड करता है और पोर्टफोलियो को सिंगल थीम शॉक से बचाता भी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये समझना होता है कि करंट मार्केट एनवायरनमेंट में फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस क्या है और वो पोर्टफोलियो को कैसे पोजीशन कर रहे हैं। इसमें भी एक चीज ध्यान दीजिए कि बाकी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स तो हम आगे और देखेंगे, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स के केस में फंड मैनेजर का जजमेंट और कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस आउटकम को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उनके नाम को गूगल सर्च करके या एएमसी की वेबसाइट पर जाकर उनकी क्रेडिबिलिटी और एक्सपीरियंस को वेट कर सकते हो, वो भी एक क्वालिटेटिव एंगल से कि क्या वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे दोनों फंड्स के रिटर्न। इसके लिए हम टूल्स में जाएंगे, म्यूचुअल फंड रोलिंग रिटर्न, क्योंकि हम रोलिंग रिटर्न से दोनों फंड्स को जज करना चाहते हैं। रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर कैसे करना है, क्या होता है, इसके लिए भी हमने स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो अगर इसका भी एनालिसिस जानना है तो डू चेक आउट दैट वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर रिटर्न्स देखें तो शॉर्ट टर्म नंबर्स वॉलेटाइल हैं, गिवन दैट पिछले एक साल में इस स्पेस में ऑलमोस्ट 30% का शार्प करेक्शन देखने को मिला है। अब रोलिंग रिटर्न्स के पेज में हमें इन दोनों फंड्स का नाम डालना है और हम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न चुनेंगे। डेट हम डाल देंगे अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2025 और ये डालते ही हमारे सामने दोनों फंड्स का टेबल और ये ग्राफ आ जाएगा। अब अगर रिटर्न्स कंपेयर करें तो अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2025 तक डीएसपी स्मॉल कैप फंड के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न का मिनिमम -1% रहा है और मैक्सिमम 36.5% के आसपास रहा है। रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली वेल स्प्रेड है। मीनिंगफुल टाइम रिटर्न्स 20 to 30% और 30% प्लस बकेट्स में रहे हैं, जो अपसाइड पार्टिसिपेशन को शो करता है, लेकिन साथ ही ओकेजनल लो रिटर्न फेजेस भी दिखाता है। ये एक टिपिकल स्मॉल कैप साइकिल अवेयर रिटर्न प्रोफाइल है। ऑन द अदर हैंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के केस में मिनिमम रोलिंग रिटर्न -4% तक गया है और मैक्सिमम गया है 37% के आसपास, लेकिन रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा स्क्यूड है। मेजॉरिटी आउटकम्स 10 to 20% रेंज में क्लस्टर्ड हैं और 30% आउटकम्स का शेयर काफी लिमिटेड रहा है। इसका मतलब अपसाइड पार्टिसिपेशन डीएसपी के कंपैरिजन में कम रहा और डाउनसाइड स्विंग्स कंपैरेटिवली डीपर रहे। ओवरऑल डीएसपी स्मॉल कैप का रोलिंग रिटर्न प्रोफाइल बेटर अपसाइड पार्टिसिपेशन और रिलेटिवली टाइटर डाउनसाइड कंट्रोल दिखाता है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप का प्रोफाइल मोर कंजर्वेटिव आउटकम्स के साथ लोअर अपसाइड फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करता है, जो एसेंशियली दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और रिस्क एपेटाइट का नेचुरल आउटकम है। मोरओवर, अगर हम वैल्यू रिसर्च पर जाके फंड्स की रिस्क डिटेल देखें तो डीएसपी स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 18.75 है और बीटा 0.93 है, जो बताता है कि फंड वॉलेटिलिटी के साथ ऑपरेट करता है, लेकिन मार्केट से कंप्लीटली ओवर लेवर्ड नहीं है। वहीं इस फंड का शार्प रेशियो 0.78 है, जो इंडिकेट करता है कि फंड ने रिस्क फ्री रेट के ऊपर रीजनेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट किए हैं, और पॉजिटिव अल्फा दैट इज 1.27 ये दिखाता है कि बेंचमार्क एडजस्टेड बेसिस पर फंड ने स्लाइट आउट परफॉर्मेंस डिलीवर की है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.1 और बीटा है 0.73। ये दिखाता है कि फंड ने कैटेगरी के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी को बेटर कंट्रोल किया है, लेकिन मोर और लेस फ्लैट अल्फा दैट इज 0.69 और शार्प रेशियो दैट इज 0.77 ये इंडिकेट करते हैं कि रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर रिटर्न्स एवरेज रहे हैं और रीसेंट पीरियड में बेंचमार्क के ऊपर कंसिस्टेंट वैल्यू ऐड नहीं हो पाई। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन बोथ द फंड्स। इस पूरे एनालिसिस से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, स्मॉल कैप फंड सिर्फ रिटर्न्स का गेम नहीं होते, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और फंड मैनेजर के डिसीजंस का गेम भी होता है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड ज्यादा अग्रेसिव पोजीशनिंग के साथ बेटर अपसाइड पार्टिसिपेशन दिखाता है, लेकिन साथ ही अप्स एंड डाउन्स भी ज्यादा हो सकते हैं। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का अप्रोच थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव है, जहां वॉलेटिलिटी रिलेटिवली कंट्रोल में रहती है, लेकिन अपसाइड पार्टिसिपेशन थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। इसलिए फंड चूज करते वक्त सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखना काफी नहीं होता। AUM साइज, वैल्यूएशन कंफर्ट, डाइवर्सिफिकेशन, रोलिंग रिटर्न्स और रिस्क मैट्रिक्स सब मिलकर ही पिक्चर कंप्लीट करते हैं।
अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझकर डिसीजन लें। स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में शार्प अप्स एंड डाउन्स दिखा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और सही फंड सिलेक्शन इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मैटर करता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का डिटेल स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन मिड कैप कैटेगरी में भी हो तो कमेंट सेक्शन में मिड कैप लिखना ना भूलें। और ऐसे ही डेटा लेड प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.